Hello friends, good evening in my YouTube channel. I hope you are all doing great in your life and you all are very focused at towards your dream. So आज मैंने चूज़ किया है ग्लोबल वार्मिंग एज माई लेक्चर टॉपिक. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. सो ये कहा जाता है ना कि मतलब इसके बारे में कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसका धीरे धीरे इंक्रीज़ होना एट द एवरेज टेम्परेचर का धीरे धीरे इंक्रीज़ होना और अर्थ का वार्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है. और ये वन ऑफ द फ्यू चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड में से एक है जिसकी वजह से हमारा जो ह्यूमैनिटी है वो आज एट रिस्क में है. पूरी नॉट ह्यूमैनिटी, यू कैन से ऑल ओवर दी all the creature which exist on the earth, all are the at stake or at the risk, so because of the global warming. अब हम देखते हैं कि क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग और ये ग्लोबल वार्मिंग कब से बढ़ना स्टार्ट हुआ. तो ग्लोबल वार्मिंग के कई सारे कारण हैं. अर्थ के टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर का बढ़ने की वजह कई सारे कारण हैं इसके बढ़ने का. जैसा कि पहला कारण है कि जो कह सकते हो आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था 1970s के समय में, 1990s के समय में, वो इसका सबसे बड़ा लीडिंग कारण है. क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उसमें बहुत सारी कंपनीज़ ओपन करी गई थी और उस कंपनीज़ ने बहुत सारा जो कार्बन इमिशन है उसको उत्सर्जित किया था उस समय. और जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कार्बन इमिशन की वजह से ही होता है. ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो कार्बन होता है ना, ऑयल आप जलाते हो, पेट्रोलियम जलाते हो, कोयला जलाते हो, उससे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन इमिशन होता है. कार्बन का इमिशन भी होता है उसके साथ. जैसे कार्बन इमिशन मतलब कार्बन जो इसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं GHG, ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि अर्थ से जो सन से जो रेज आती है अर्थ पे इन फॉर्म ऑफ हीट, उसको ये ट्रैप कर लेती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने ही नहीं देती है, विच लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, विच लीड्स मोर एंड मोर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. सो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन डिजीज़ होती हैं. और इसको बाद में हम देखेंगे किस प्रॉब्लम क्या क्या है, पहले देखते हैं. और उसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. एंड देन आफ्टर electric vehicle like vehicles, transportation and deforestation. like बहुत सारे जगह पे हम लोग देखते हैं कि पेड़ों की मतलब पूरे वन ही ख़त्म कर दिया जाता है ड्यू टू मेक दी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर एंड टू मेक दी एयर बेसिस, न्यूक्लियर बेसिस, एयर बेसिस एंड मिलिट्री बेसिस ओवर देयर. हमारे पास अभी एग्जांपल है कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसने सैंक्शन किया है, उसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वहाँ पे कहा जाता है कम से कम 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे. और वहाँ से जो वहाँ की प्रजातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा दूसरे प्लेसेस पर. तो आप सोच सकते हो कि अगर 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे तो कितना वो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करेगा. क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन को जो है कह सकते हो आप सोख लेते हैं, या पर्टिकुलर वर्ड नहीं आ रहा है मेरे माइंड में, उसको कह सकते हो आप सोख लेते हैं, ले लेते हैं अपने अंदर. तो उसकी वजह से जो कार्बन इमिशन होता है, जो इंडस्ट्री कार्बन इमिट करती हैं उसको एवरेज कर देता है वो. और उसके बाद डिफॉरेस्टेशन. देन अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि हम लोग कम से कम कार्बन इमिशन इमिट करें, जैसे कि कोयले का कम यूज करें और उसके बाद ऑयल एंड पेट्रोलियम का कम यूज़ करें, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा कमी लाया जाए. अब देखते हैं कैसे. अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होता है, इससे क्या कहते हैं ऑयल से बर्निंग ऑफ ऑयल, फॉसिल फ्यूल्स एंड कार्बन और कोयला. तो इसकी इमिशन को कम किया जाए और जो हमारे जो नीड्स हैं, एनर्जी नीड्स हैं, उसको हम लोग किसी अन्य तरीके से पूरा करें. जैसे कि सोलर पैनल्स लगा करके अपनी एनर्जी को, अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए. और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे
अपने निजी ट्रांसपोर्टेशन से जाया जाए। जैसे कि अब आप अगर अपने निजी ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हो और वो मान लो 10 या मान सकते हो 50 केजी कार्बन इमिट करता है। आप 50 किलोमीटर की यात्रा करते हो, वहीं आप दूसरी तरफ कोई एक बस है वो 50 किलोमीटर की यात्रा करती है, वो भी उतना ही इमिट करती है। तो उसी ट्रैक पर वो भी जा रही थी, उसी एरिया में वो भी जा रही थी। तो आपको अपने जो है निजी व्हीकल्स उसको कम यूज़ करना चाहिए। आप ट्रांसपोर्टेशन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, ताकि कम से कम कार्बन इमिट किया जा सके और अपनी इन्वायरमेंट को सेफ़ रखा जा सके, अपनी अर्थ को सेफ़ रखा जा सके। और उसके बाद अगर सोलर एनर्जी को वो किया जाए, प्रमोट किया जाए, और हो गया पवन ऊर्जा को और विंड एनर्जी को प्रमोट किया जाए, जो वाटर से एनर्जी जनरेट होती है, बड़े बड़े डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाए, उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप डीजल पेट्रोल इससे भी चलाते हो, लेकिन ये भी तो इमिट करता है। तो द बेटर ऑप्शन इज़ दैट आप उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करें जो जिसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, वाटर एनर्जी से। न्यूक्लियर एनर्जी आल्सो बेस्ट सोल्यूशन फॉर दी कर्बिंग ऑफ दी ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द अर्थ। और उसके बाद आप कहीं पे जा रहे हो आप, तो घर की लाइट बंद कर दो। वेस्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्टॉप्ड। और उसके बाद इसका इफ़ेक्ट क्या होता है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ओशियंस पिघलेंगे, पीने वाला पानी समुद्र में जाएगा, खारा हो जाएगा। उसके बाद जो सिटीज़ हैं सिचुएटेड हैं कोस्टल एरियाज़ पे, जैसे कि मुंबई हो गया और आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो वो धीरे धीरे सबमर्ज हो जाएंगी, पानी में डूब जाएंगी। तो जो वहाँ की जो पॉपुलेशन उसको वहाँ से ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस होगा। और उसके बाद बहुत सारी नेचुरल डिज़ास्टर्स आती हैं इसकी वजह से। सीजनल बारिश होती है, और हम लोग देखिए अभी इस साल मानसून जो है बहुत देर से इंडिया में इंटर किया, लगभग 1 हफ्ते देर से। तो ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सीजनल बारिश होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं और फ्लड्स आती हैं। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के या उस देश का बहुत सारा लॉस होता है। काफ़ी लोग अपना जीवन का बलिदान देते हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन चला जाता है, और बहुत सारे लोग अपना परिवार खो देते हैं इसकी वजह से। सो इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो हमारे कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। पहले आप खुद से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो इस कंट्री के, और अपने जो कार्बन वेस्ट मत एनर्जी को वेस्ट न किया जाए, वेस्ट मत करिए। और उसके बाद लोगों को अवेयर करिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। और गवर्नमेंट को अगर कोई मान नहीं रहा तो स्ट्रिक्टली लॉ बनाना चाहिए पूरे वर्ल्ड को, ताकि जो खतरा आ रहा है ह्यूमैनिटी पर और अर्थ पर उसको रोका जा सके। और यस, आई जस्ट वांटेड टू से दैट वी शुड अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू एंड जय हिंद।